चौराहे पे टोना टोटका करना ये वाली परंपरा। बच्चे अगर पास ना हो तो उनको शहद चटाने वाली परंपरा। कौन सी परंपरा का जिक्र कर रहा था? दो चार गंदी फालतू बातें बोल के बस भैया धंधा मिल गया इनको, धंधा चल रहा है, कुछ भी भोके जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया तुझे। तो ऐसे भोकने से क्या फायदा भैया, परंपराओं को अपने पास रखो। आचार्य जी खुद इनके बहुत 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 खिलाफ हैं और ये गली का देसी कुत्ता बताएगा कि आचार्य प्रशांत जी का उद्देश्य क्या है। उल्लू का पट्टा, तुझे फिर परंपरा की नहीं, तुझे फिर मेरी चप्पल की जरूरत है। अहम गधास्मि, अहम गधास्मि, अहम गधास्मि। तो पिछली वीडियो में हमने आचार्य प्रशांत से कुछ सिद्धांतिक प्रश्न करे थे, कुछ ऐसे प्रश्न करे थे जिनका उत्तर देना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, और यह अपेक्षा भी करी थी कि जिस प्रकार हमने उनसे प्रश्न पूछे हैं उसी प्रकार वो उत्तर भी दें। अब ये एक चैनल है सीधी चोट करके, अब इन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ना दे करके हमारे लिए पर्सनल कई चीज़ें बोली, अब शब्दों का प्रयोग करा, आपत्तिजनक टिप्पणी करी, अमर्यादित टिप्पणी करी, गाली तक दी गई। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी मीम्स का प्रयोग किया गया। क्या आवश्यकता थी मीम्स का प्रयोग करने की? क्या आवश्यकता थी ऐसी अमर्यादित टिप्पणी देने की? क्या आवश्यकता थी ऐसी अभद्रता करने की? क्या आवश्यकता थी हमारी गुरु परंपरा के लिए ऐसी मीम्स बनाने की? हमने बनाई क्या? हमने आचार्य प्रशांत के लिए कोई मीम्स बनाई, कोई उनके लिए गलत शब्द का प्रयोग किया? हमने सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो सबसे पहले तो आपका ग्रंथों को मानना ही सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आ रही है और आप उसी गुरु शिष्य परंपरा को रिजेक्ट कर रहे हैं। और यदि हम ये मान लें कि भाई गुरु शिष्य परंपरा से नहीं पहुंची है, तो क्या श्री कृष्ण स्वयं आए आपको भगवद गीता देने के लिए? ये सत्य की परंपरा आप तक पहुंचाई, श्री कृष्ण ने स्वयं पहुंचाई। तो आपका ये बोलना कि केवल सत्य की ही परंपरा है वो रिजेक्ट हो जाती है इस बात से कि आपके पास भी वो शास्त्र गुरु शिष्य परंपरा से पहुंची। और यही अपेक्षा थी कि उनके कुछ फॉलोअर्स आएंगे और वो भी मर्यादा के साथ उनका पक्ष रखेंगे, उनकी बात रखेंगे। महाभारत पढ़ी है, वहां पर क्या बताया गया? धर्म क्या है? धर्म जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं वही हम दूसरों के लिए करें, वही धर्म है। आप ये अपेक्षा करते हैं कि हम भी आपके लिए ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करें, अमर्यादित टिप्पणी करें आपके प्रति, और फिर आप बोलेंगे हम धर्म की रक्षा करने आए हैं। ऐसे होगी धर्म की रक्षा? कुछ सिद्धांतिक प्रश्न करने पर मर्यादा के साथ आप ऐसा उत्तर देंगे? फिर आपने बोला कृष्ण सत्य ही तो है, गीता सत्य ही तो है, फिर और कौन सी परंपरा की बात कर रहे तू? और गीता माने क्या होता है? सत्य ही तो है। कृष्ण माने क्या होता है? सत्य ही तो है। और तू किस परंपरा का हवाला देना चाहता है? यहाँ पे किस परंपरा का जिक्र करना चाहता है? बता तो तुम्हारी कौन सी वाली परंपरा है? भाई हमने वीडियो में बार बार आपको बताया हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा से, पद्धति से ज्ञान जो आया है उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। हमने आपसे सैद्धांतिक प्रश्न पूछे हैं। हमने आपसे ये पूछा है कि आचार्य प्रशांत जो सत्य की बात कर रहे हैं वो वही सत्य है जो श्री कृष्ण ने दिया, ये उनको कैसे पता? उसका उत्तर आपने नहीं दिया। हमने आपसे पूछा कि भगवत गीता, जिस भगवत गीता की बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत, वो गीता कहाँ से लेकर आए हैं? क्या श्री कृष्ण ने स्वयं दी उनको? नहीं दी तो किसी दुकान से देकर आए हैं। तो उस दुकान के पास कहाँ से आई? उस पब्लिशर के पास कहाँ से आई? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उन तक पहुंची। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं। अब इतने बार बोलने पर भी आपको समझ नहीं आई कि हम कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें फिर? आपने पूरी वीडियो देखी, आप बोल रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी की पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखो और उनको सुनो और उनको सुनो। तू सुनने को ही तैयार नहीं कि आचार्य जी कह क्या रहे हैं। सुन लेता खाली आराम से बैठ के तो तेरी खोपड़ी में बात उतर जाती, तो तेरे को साफ साफ समझ में आ जाता। सुनो, आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो सुनी, तो आपको पता चल जाता किस परंपरा की बात कर रहे हैं हम आपको भगवत गीता से भी गुरु शिष्य परंपरा के रेफरेंस दे रहे हैं। भगवत गीता 4.2 इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। और 4.1 में सूर्य से मनु, मनु से श्वाकु। कोई तुक बनता इन बातों का है? कोई तुक फालतू में बात को एक बढ़ाने वाली बात है, बस बोलना है कैसे न कैसे करके। श्री कृष्ण गीता देने के लिए आए, ये आए, वो आए, मतलब कुछ भी। ऐसे लोगों का करे क्या? ये छोटी सी बात भी इनके पल्ले नहीं पड़ रही, समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। आचार्य जी क्या कह रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं समझना, बिल्कुल भी। फिर कहते हैं तर्क नहीं है आपकी बातों में। भाई हमने तो शास्त्र प्रमाण के साथ अपनी बात रखी।
आप भी तो शास्त्र प्रमाण के साथ अपनी बात रखो। हमने पूछा आपसे, जो गुरु शिष्य परंपरा से हट करके सत्य की परंपरा की जो बात हो रही है, जो आप कर रहे हैं, वो सत्य की परंपरा के प्रमाण कहाँ पर है शास्त्रों में, दिखाइए। और ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वही सत्य है जो श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को दिया। नहीं पता, कोई उत्तर नहीं दे रहे। और इतनी बड़ी वीडियो बनाई इन्होंने जिसमें भर भर के मीम्स, भर भर के गालियां, भर भर के अभद्र शब्दों का प्रयोग करा इन्होंने, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करा, परंतु प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया इन्होंने। कि हम ही एक दूसरे के साथ एक नहीं हो रहे। क्यों नहीं एक हो रहे? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर धर्म के बारे में कोई बात कह रहा है तो उसका खंडन करने के लिए आप अपने पुराण वेद ले आते हो। भाई आपके वेद पुराण नहीं है क्या? अपने वेद पुराण ले आते हो, आपके नहीं है वेद पुराण? आप नहीं मानते वेदों को, पुराणों को? कहते तो हो कि हम धर्म का रक्षक हैं, प्रचार कर रहे हैं। कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं यदि आप वेद पुराणों को ही नहीं मानते? हमारे वेद पुराण है, आपके नहीं है। मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी, ये सोच रहा था मैं कि कहीं तो इन्होंने कुछ शास्त्र की बात, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छोड़ी होगी हमारे लिए जिस पे हम कुछ चिंतन कर सकते हैं, कुछ इनसे प्रश्न कर सकते हैं। और उस पर नहीं, कोई ऐसी बात तो इन्होंने करी ही नहीं। बस अपशब्द, गालियाँ, मीम्स, इसके अलावा कुछ था ही नहीं और बोलने के लिए। अब सुनिए, यदि अगली बार आप वीडियो बनाते हैं तो हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर वीडियो बनाइएगा, उससे हट करके मत बनाइएगा। क्योंकि ये सब आप जो कर रहे हैं ना, इससे ये दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि आप पॉइंट पर बात नहीं करना चाह रहे, प्रश्नों पर बात नहीं करना चाह रहे। उसके अलावा सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। बस विरोध खड़ा करना है बेवजह। फिर कह रहे हैं हम तो बस विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। प्रश्न पे आप बात नहीं कर रहे और हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। भाई ये जो हो रहा है ना, ये कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं हो रहा किसी का, ना आपका ना आचार्य प्रशांत का। ये सैद्धांतिक विरोध है, ये सैद्धांतिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने पर हमारे बीच जो वैचारिक एकता नहीं है स्थापित, वो स्थापित होगी। और जब वैचारिक एकता स्थापित होगी तो व्यवहारिक एकता भी होगी। हम आपको अपने पास ला रहे हैं, दूर नहीं भाग रहे हैं, दूर नहीं आपको भेज रहे हैं कहीं, अपने पास ला रहे हैं। परंतु वो तब आएंगे पास जब वैचारिक एकता स्थापित हो, जब इन प्रश्नों के उत्तर मिले। फिर आप कह रहे हैं कि कांटेक्ट कर लो, कर लेते हैं, इन विषयों पर चर्चा कर लेंगे। परंतु अब आपने चर्चा करने का जो अधिकार है वो खो दिया है। क्यों? क्योंकि हमने जब आपसे प्रश्न करे तो वो मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ प्रश्न करे। हमने मर्यादा भंग नहीं करी, अमर्यादा टिप्पणी नहीं करी, आपका व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, परंतु आपने करी। आपने गालियां भी दी, आपने सब कुछ करा, और फिर आप अपेक्षा करते हैं हम आपसे चर्चा करेंगे। अब या तो यही मार्ग निकल सकता है इसका, या तो आप करें, एक पूरी वीडियो बनाएं अपने इसी चैनल पे, सीधी चोट जो आपका चैनल है, वीडियो बनाकर क्षमा मांगिए और ये बोलिए कि जो धर्म के विषय पे कुछ प्रश्न थे उनका ही मुझे केवल उत्तर देना चाहिए था, मैंने जो व्यक्तिगत प्रहार करा है वो नहीं करना चाहिए था। फिर आपके साथ चर्चा करने का सोचा जा सकता है, परंतु उससे पहले ये करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।